नमस्कार। फ्यूअलिंग डेस्टिनी के सभी परिवारजनों का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एसजे से रिलेशनशिप्स इस टॉपिक पे कुछ जानेंगे। नमस्कार एसजे। नमस्ते। मेरा पहला सवाल यही है कि सबसे अच्छा रिलेशन रखने के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए? सबके साथ अच्छा रिश्ता रखने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो शख्सियत के बीच में रिश्ता होता ही नहीं। रिश्ता होता है तो दो बचपन के बीच में। एक का बचपन काफी कठिनाई से गुजरा है और दूसरे का बचपन काफी हैप्पीनेस या फिर मैं कहूँगा काफी ऐसे चीजों का अनुभव करते हुए गुजरा है जिसे डेफिनेटली दुख भरा नहीं कहा जा सकता। मतलब उसे स्कूल तक जाने के लिए स्कूल बस थी, उसे ट्यूशन्स थे और वो मेट्रो सिटी में रहता था, इसीलिए काफी सारी फैसिलिटीज उनको उपलब्ध थी। जब दूसरा शख्स होता है वो किसी गांव में रहता था, स्कूल जाने के लिए 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर उसे पैदल जाना होता था। उतना ही नहीं, उसके स्कूल में एक ही रूम में 4 कक्षाएं पढ़ती थी। तो उसका जो एजुकेशन है और दूसरे शख्सियत का जो एजुकेशन है, वो बचपन का एजुकेशन जिस तरह से उन्होंने लिया है उससे उनकी थॉट प्रोसेस काफी प्रभावित होती है। अच्छा। तो रिश्ता उन बचपन के प्रोसेस में जो थॉट प्रोसेस प्रभावित हुई है उस थॉट प्रोसेस में रहता है और हम मानते हैं दूसरा शख्स हमारे जैसा ही हो। तो अच्छा रिश्ता होने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक दूसरे की फोटोकॉपी नहीं है, हम एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी नहीं है, हम अलग है। तो उससे होता यह है कि हम एक्सप्लोरेशन में चले जाते हैं। अच्छा। हम ढूंढने लगते हैं, अच्छा अलग है, लेट मी फाइंड आउट इन विच एरियाज ही इज डिफरेंट देन मी, इन विच एरियाज शी इज डिफरेंट देन मी। क्योंकि अदरवाइज होता यह है कि मुझे लगता है कि मैं सही हूं और दूसरे को लगता है वो सही है, क्योंकि बचपन अलग अलग है, सही की डेफिनेशन अलग अलग है, इसीलिए सही अलग अलग है। लेकिन इसे क्यों नहीं समझ में आ रहा कि सही कैसे बर्ताव करना है। मैं क्या हर चीज बताऊं और रिश्ता बिगड़ने लगता है। पता होना चाहिए ये कि हम दोनों सेम नहीं हैं, हम सिर्फ आदमी इंसान होने के नाते शायद एक जैसे दिखते हैं, सेम नहीं है। तो इससे रिलेशनशिप्स में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स या फिर झगड़े टाले जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल टाले जा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ। ऐसा मान के चलिए कि मेरी रिस्पेक्ट मतलब किसी को सम्मान देने की संज्ञा है, उसमें 3 बेसिक चीजें आती हैं मेरे मुताबिक। एक, अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट देना चाहता है उदाहरण के तौर पे, तो वो मुझे धीमी आवाज में मुझसे बात करे, वो आवाज चढ़ा के बात ना करे। दूसरी चीज, जब भी वो मिलने आए वो मुझसे कुछ ऐसी बातें कहे जो सच है, ना कि ऐसी जो उसे लगता है वो बोलने से मुझे अच्छा लगेगा। और तीसरी, अगर मैं उसे कुछ नुस्खे बताता हूँ जिससे उसका अच्छा होगा, तो वो रिलीजियसली उसे फॉलो करे। अच्छा। उससे पता चलता है कि ये रिस्पेक्ट करता है मुझे, ये मेरी संज्ञा है, ये मेरी डेफिनेशन है। लेकिन हो सकता है आपकी डेफिनेशन रिस्पेक्ट की अलग हो। आपसे कोई मिलने आता है तो जैसा उसका मूड हो, उस आवाज में, उस अंदाज में आपसे बात की, तो आपको लगेगा अरे इसे मेरे साथ कितना फ्री महसूस होता है, ही रिस्पेक्ट्स मी। लेकिन वो इस तरह से बात कर रहा है कि उसे अभी मूड अच्छा नहीं महसूस हो रहा, इसलिए डांट रहा है, आवाज ऊंची है। आपको लग रहा है वो रिस्पेक्ट दे रहा है। उसके बाद आपके पास आते ही वो वही सुना रहा है जो आप चाहते हो आपके बारे में वो सुनाए। अच्छा। आपका ड्रेस घर में पहनने वाला ड्रेस है, लेकिन वो ड्रेस को लेकर काफी कॉम्प्लीमेंट्स दे रहा है और आपको अच्छा लगने लगा, आपको लगता है ये रिस्पेक्ट दे रहा है। अब समझो आपकी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक आपने मुझसे आकर झूठी बातें कहना चालू कर दिया, तो मुझे आप
डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मेरे डेफिनेशन के मुताबिक। ओके। अगर मुझे आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो मेरे डेफिनेशन के मुताबिक और मैं गुस्सा हो गया, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप रिस्पेक्ट देने के बावजूद भी हम्म, मैं क्यों गुस्सा कर गया। ये है कॉन्फ्लिक्ट की वजह। मेरा सही दूसरे का गलत है, मेरा गलत दूसरे के मुताबिक गुनाह है, और मेरा गुनाह दूसरे का सही हो सकता है। ओके। हर एक इमोशन के डेफिनेशन को अगर आप जाने एक दूसरे के, हम्म, तो रिश्ते में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। मेरा रिस्पेक्ट का डेफिनेशन क्या है, मेरा हैप्पीनेस का डेफिनेशन क्या है, मेरे रिश्ते का डेफिनेशन क्या है। हम्म, हम्म, कभी भी आपने सोचा है कि शादी में जो डाइवोर्स ये फ्रेज है, हम्म, उसका मतलब क्या है? डाई मतलब दो। टू, ओके। डाइवर्जन मतलब अभी दो रास्ते जाने वाले हैं। हम्म, डाइवोर्स मतलब दो विजन्स। ओके। आप रिश्ते से कुछ और चाहते हो, हाँ। मैं रिश्ते से कुछ और चाहता हूं, दो विजन हो गए, तो हम एक रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। ओके। एक ही विजन से एक रिश्ता आगे जा सकता है। अगर वो डाई विजन हो गया तो डाइवोर्स होता है। तो सही है। एक ही रिश्ता एक ही डेफिनेशन के साथ, या फिर दूसरे के डेफिनेशन को जानते हुए आगे बढ़ेगा, हम्म, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। अच्छा। काफ़ी काफ़ी अलग नज़रिया दिया है आपने अभी। आपने जो बताया था कि बचपन लोगों का अलग होता है, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स का एक वो कारण भी होता है। तो घर में, एक ही घर में रहने वाले दो लोगों के बीच में भी झगड़े हमने देखे हैं, तो वो कैसे डाले जा सकते हैं या उनको कैसे देखना चाहिए? बचपन अगर सेम हो, उसका मतलब ये नहीं कि बचपन से एक ही घर में जो सीखा जाएगा वो सेम है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल, एक के घर में दो जुड़वा भाई है, उसके पिता बहुत ज्यादा शराबी है, हम्म, तो एक भाई उस पिता से सीखेगा मैं भी तो शराब पीऊंगा, दूसरा सीखेगा ये पिता जो कर रहे हैं वो मैं कभी नहीं करूंगा। एक ही घर में दो बचपन। अच्छा। एक सीखेगा मेरे पिता माँ को मारते हैं, हम्म, दूसरा सीखेगा मैं कभी भी मेरे बीवी को डिसरिस्पेक्टफुली कभी भी ट्रीट नहीं करूंगा। ओके। और पहला सीखेगा मेरे पिता मारते थे, व्हाट एल्स डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू। वो शादी ही कुछ करते ही ऐसे बर्ताव करना चालू कर सकता है कि एज इफ वो लड़की भी ऐसी पसंद करेगा जो पैसिव हो। एक ही घर में दो बचपन, इसमें मैं क्या सही क्या गलत ये नहीं बता रहा हूं। एक ही घर में क्या सीखना है ये उस पे निर्भर होता है कि चॉइस क्या करते हैं। जो देखते हैं वो ही करना है, या जो देखते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है। उस डिसीजन के मुताबिक डेस्टिनी अलग होती है। ओके। एक ही घर में दो बचपन होने के बावजूद भी अलग होती है। ओके। ये तो रहा हमने बाहरी दुनिया से रिश्ता। मैंने सुना है कि खुद का भी खुद से रिश्ता होता है। हाँ, वही तो रिश्ते की बुनियाद है। वो क्या है एग्जैक्टली? खुद का खुद से रिश्ता मतलब हमारे बारे में हमें जो कुछ जानकारी है उसका पूरी तरह से स्वीकार। अच्छा। अगर मैं बहुत अच्छा समझा सकता हूं लेकिन मुझे रशियन नहीं आती, तो रशियन ना आने का स्वीकार। अच्छा। जैसे अच्छा समझा सकता हूं वैसे उस स्किल का स्वीकार करता हूं। अच्छे स्किल्स का स्वीकार के साथ साथ अगर कुछ खामियां भी है उसका भी स्वीकार करे मतलब मुझे पता है मेरे पास ये खामियां है। इफ आई वॉन्ट आई विल स्टार्ट वर्किंग अपॉन इट, लेकिन मुझे पता नहीं कि मैं रशिया कब जाऊंगा, इसीलिए मैं रशियन नहीं सीख रहा। इसका भी स्वीकार। खुद के साथ रिश्ता मतलब हमारे बारे में
हमको पूरी जानकारी होते हुए ओके। पूरी जानकारी का खुद से अप्रूवल, उसे कहते हैं खुद का रिश्ता खुद के साथ। तो यही अप्रूवल मतलब खुद से अच्छा रिश्ता बनाना, या उसके कुछ अलग तरीके हैं? खुद के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए अप्रूवल के बाद ग्रोथ आनी चाहिए। ओह, ओके। मतलब खुद के साथ अच्छा रिश्ता तभी बनेगा कि मुझे पता है रशियन नहीं आती, मैं रशिया जाऊंगा तो वहाँ पे अंग्रेजी आने वाले लोगों से बात करके भी मैं डेफिनेटली वहाँ पे 2-3 साल रह सकता हूँ। लेकिन एक बात है, मुझे अकेले रहना पसंद है, तो मुझे सोशल होना चाहिए। ये स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट है। ओके, ओके। और मैं धीरे धीरे हर फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में जाते हुए, हर दोस्तों के फंक्शन में जाते हुए, हर दोस्तों के गेट टुगेदर में जाते हुए धीरे धीरे सोशल भी हो रहा हूँ। अच्छा। तो ये मेरी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट के टवर्ड्स इम्प्रूवमेंट है, ये Okay. ग्रोथ है। ओके। अगर मैं किसी भी आयाम में खुद को ग्रो कर रहा हूँ अप्रूवल के बाद, तो खुद के साथ रिश्ता, इसके आगे वाली स्टेप, खुद के साथ अच्छा रिश्ता होने लगता है। ओके। अप्रूवल देकर चुप नहीं बैठना है। स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट जो है ओके, उसमें ग्रो होना है। ओके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। Yes. मतलब आपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि ग्रोथ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जस्ट अप्रूव मत करो जो है उसके साथ। इस नज़रिए के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इससे हमारे सारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। I'm glad. थैंक यू Thank एसजे, you. थैंक यू।